जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वही खून के टेस्ट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो टॉपिक है वो बेसिकली आज है खून के ब्लड टेस्ट में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का काउंट अगर डिस्टर्ब है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो पहले फॉर्मेट के मुताबिक बात कर लेते हैं इसकी रेगुलर रेंज के ऊपर। 4000 से 11000 पर UL यानी कि पर माइक्रोलीटर अगर ये मतलब इससे आउट है तो इसकी डिस्टर्बेंस हम इसको काउंट करेंगे तो WBC का यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का मसला हो सकता है। RBC जिस तरह होते हैं इस तरह WBCs भी होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं। बेसिकली ये इसकी एक फ़िलासफ़ी है। अच्छा, इन वाइट ब्लड सेल्स को अगर मेडिकल की लैंग्वेज में बात करें तो ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ल्यूकेमिया इसका एक ल्यूकेमिया कहते हैं इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को अगर ये डिस्टर्ब है तो। बेसिकली अगर ये इसकी इन्फेक्शन अगर ये ज़्यादा है तो ये बेसिकली इन्फेक्शन का मतलब पेश खेमा हो सकता है। ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर है उसकी बीमारी हो सकती है। बैक्टीरियाज या वायरस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा ये कैंसर को भी इंडिकेट करता है अगर ये मिकदार में ज़्यादा बन रहे हों, यानी कि सेल्स की टूट फूट ज़्यादा हो। वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली होती तो सेल्स की टूट फूट ही है। अगर ये कम हो तो क्या हो सकता है, तो ये अगर कम हो तो भी ये अनफेवरेबल है और इन्फेक्शन की मतलब एक अलामत है। ऑटो इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो सकता है, जो ऑटो इम्यून ऑर्डर होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसकी कमी जो है वो बेसिकली वनरेबल होते हैं आप मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन को। इसके अलावा हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV वायरस हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम इसमें हो सकते हैं। तो TB भी बाज़-औक़ात मतलब अगर इसकी कमी है तो TB भी डायग्नोज होती है इसमें। तो इस किस्म के इन्फेक्शंस को ये इंडिकेट करता है। अच्छा, ये किन फूड में या किन खुराक में ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन B9 अगर हम अच्छी मकदार में लें तो इससे ये मामला कंट्रोल हो सकता है। फ़िश हमें खानी चाहिए। स्वीट पोटैटो, ये स्वीट पोटैटो होता है जिसको हम उर्फ़ आम उर्दू में शकरकंदी कहते हैं, इसमें अच्छी मकदार पाई जाती है। इसके अलावा जो स्पिनच है जिसको साग कहते हैं, इसमें अच्छी होती है। कैरेट्स यानी कि गाजर में इसकी मकदार अच्छी होती है। मीट जो गोश्त है इसमें अच्छा है। एग्स में इसकी मकदार अच्छी पाई जाती है। तो ये हो गई जी WBC। हमारा जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें हैं वो तकरीबन कंप्लीशन की तरफ हैं। इसकी कंपाइल रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, ये कंपाइल आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। अच्छा, जब कोई TB का मसला हो तो एचनीशिया Q बड़ी अच्छी मेडिसिन है, इसको आप ट्राई करें। बल्कि आपको एक फार्मूला बता देते हैं। अच्छा जी, WBC अगर काउंट कम हो रहे हों तो आपको मैं एक 3 मेडिसिन का फार्मूला बता देता हूँ, उसको आपने यूज़ करना है। इसमें एचनीशिया Q लें, हाइड्रास्टेट Q लें। इसके अलावा ओसीमियम जो कि तुलसी कहलाती है, एक पौधा है, ये हिंदू इसके जो हमारी हिंदू बरादरी है इसकी पूजा भी करती है और इसको मुतबरक दरख्त कहलाता है या पौधा कहलाता है। इन तीनों मेडिसिन की यानी कि एचनीशिया, हाइड्रास्टेट और ओसीमम, ये तीनों एक ही मकदार में लेनी है। 30 ml में ले लें। एक 100 ml की शीशी ले लें जिसको ड्रॉपर कहते हैं, इनमें मिक्स करें और इसका एक कंपाउंड बना लें और सुबह दोपहर शाम 15 कतरे इस कंपाउंड में से इस्तेमाल करते जाएँ। तो इंशाल्लाह ताला इसका जो लेवल अगर कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। अब आते हैं जी, अगर इसका लेवल हाई है रूटीन से, ये रेगुलर रेंज से, तो क्या होगा। नेट्रम, म्योर, आर्सेनिक और फास्फोरस ये मेडिसिन अच्छी हैं। 30 में इस्तेमाल करें और सुबह दोपहर शाम TDS करें तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा आ सकता है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, ये प्रोग्राम जूनियर डॉक्टर और स्टूडेंट्स के लिए होता है। किसी पेशेंट को कोई मसला तो अपने मौले से रब्ता करें या हमसे वॉइस नोट के थ्रू WhatsApp पर रब्ता करें। थैंक यू।